तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले कमेंट करके बता दीजिए आप सब कैसे हैं, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने एमसीयू के बारे में पढ़ा था। डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है, एनसी मशीन में किस तरीके से मशीन कंट्रोल यूनिट काम करती है, क्या उसकी वर्किंग है, किस तरीके से काम करने का उसका तरीका है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एमसीयू जो है मशीन कंट्रोल यूनिट, ये जो है ब्रेन है, दिमाग है किसका, एनसी मशीन का। एनसी मशीन बिना एमसीयू के बेकार हो जाती है, एकदम जैसे इंसान बिना दिमाग के हो जाता है। बॉडी किसी काम की नहीं रहती। अगर इंसान की बॉडी से दिमाग निकाल दो तो वो किसी काम की है नहीं। आप कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से एमसीयू काम करता है किसी भी एनसी मशीन में। तो एनसी मशीन कोई भी ऑपरेशन अगर कर रही है तो वो अपने एमसीयू की मदद से कर रही है, मशीन कंट्रोल यूनिट की मदद से कर रही है। जैसे एक कंप्यूटर काम करता है सीपीयू की मदद से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से, उसी तरीके से एमसीयू की मदद से एनसी मशीन काम करती है। अब ये क्या कर रहा था, ये डेटा को रीड करता है, इंटरप्रेट करता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि मशीन समझ पाए कि हम मशीन से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। ये मशीन एमसीयू का काम था। अब बात करते हैं इसके प्रकार की, ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो एमसीयू है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। तो एमसीयू तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है हाउस एमसीयू, सबसे पहला होता है हाउस एमसीयू, दूसरा होता है स्विंग, और तीसरा होता है स्टैंड एमसीयू या स्टैंड अलोन एमसीयू भी उसको बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा हाउस एमसीयू क्या होता है। तो तीन टाइप्स के एमसीयू हो गए यहां पर, पहला हाउस्ड, दूसरा स्विंग और तीसरा स्टैंड। और इनके नाम में ही इनके मतलब छुपे हुए हैं। आप समझ पाएंगे, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा हाउस एमसीयू है वो क्या है, स्विंग क्या है और स्टैंड क्या है। देखो, हाउस एमसीयू को इस तरीके से समझो बड़ी आसान भाषा में कि आपने एसी देखा, सबने सबने एसी देखा लगा हुआ, सबने देखा होगा। एसी दो तरह के होते हैं, एक स्प्लिट एसी होता है और एक आपका विंडो एसी होता है। तो विंडो एसी जो कूलर जैसा दिखता है ना, सब कुछ उसके अंदर ही होता है, स्विच भी उसके अंदर लगे होते हैं, फैन भी उसके अंदर, सब कुछ उसी के अंदर लगा होता है, उसकी मशीन अलग से नहीं आती है ना। स्प्लिट एसी की इंडोर अलग होती है, आउटडोर अलग होती है, छत पे रखी होती है, आपने देखी होगी, छत पे रखी हुई होती है, उसको आउटडोर बोलते हैं। वो होता है स्प्लिट एसी, जिसके साथ छत वाली मशीन नहीं है, वो विंडो एसी। इस तरीके से समझना आसान भाषा में। अब विंडो एसी जो होता है उसमें हाउस एमसीयू होता है। हाउस एमसीयू का मतलब है कि सारी चीजें उसके अंदर ही लगी हुई हैं, सारे स्विच, सारे फंक्शन, सब कुछ उसके अंदर है। आप उसको मैनुअली चला लो या रिमोट से चला लो, वो आपके ऊपर है। तो हाउस एमसीयू भी उसी तरीके से काम करता है। ये एनसी मशीन के अंदर ही लगा होता है, अलग से नहीं लगा होता। अगर इसके इमेज की बात करें तो देखो, ये एनसी मशीन है पूरी, तो एनसी मशीन के अंदर ही ये एमसीयू लगा हुआ है। इसी को हम हाउस्ड एमसीयू बोल देते हैं, जो मशीन के अंदर लगा हुआ है, घर के अंदर है। ठीक है, हाउस्ड, ये पूरा हाउस है, पूरा घर है, और घर के अंदर एमसीयू है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाउस्ड एमसीयू बोल रहे हैं। ठीक है, देखो वही चीज लिखी हुई है, दिस एमसीयू में बी जनरली हाउस्ड इन अ सेपरेट कैबिनेट लाइक बॉडी और मे बी माउंटेड ऑन अ मशीन इटसेल्फ। क्या बोल रहा है कि ये एमसीयू आमतौर पर एक अलग कैबिनेट जैसे बॉडी में रखा जा सकता है या मशीन पर ही लगाया जा सकता है। तो मशीन पे लगा देंगे या तो, या मशीन के अंदर किसी बॉडी में रख देंगे, इसको तो हम क्या बोल देंगे, इसको हाउस्ड एमसीयू बोल देंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से दिखने में होता है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है स्विंग एमसीयू, स्विंग अराउंड एमसीयू। स्विंग अराउंड एमसीयू क्या है? स्विंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो भाई। स्विंग का मतलब होता है झूलना, और जो चीज झूल रही है उसका मतलब क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्विंग एमसीयू कैसा होता है, देखो ये मशीन है, मशीन के साथ एक एमसीयू लटका हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं कि स्विंग टाइप एमसीयू है, यानी कि लटका हुआ एमसीयू है। इसका मतलब क्या होगा कि भाई इसको अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर पाएंगे, तभी तो ये इस तरीके से लगाया गया है। अगर एडजस्ट नहीं कर पाते तो इस मशीन के ऊपर ही इसको माउंट कर देते। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि दिस एमसीयू इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन द मशीन, can swing around and it can be adjusted as per requirement of the operator's position। तो ऑपरेटर जो उस मशीन को चला रहा है, जैसी उसकी जरूरत है, जहां पर वो बैठा हुआ है, या उसको जहां भी एमसीयू चाहिए, जहां से मशीन को कंट्रोल करना है, उसने वहां पर एमसीयू को अपनी तरफ खींच लिया है। उसी तरह इस तरह के एमसीयू को क्या बोलते हैं, इस तरह के एडजस्टमेंट को स्विंग अराउंड एमसीयू बोलते हैं। तो ये एमसीयू सीधे मशीन पर लगाया जाता है
इसे घुमाया जा सकता है और इसे ऑपरेटर की स्थिति की आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। इस तरह के एमसीयू को हम क्या बोलेंगे? स्विंग अराउंड एमसीयू बोलेंगे। तो दो प्रकार हो गए, एक हाउस हो गया, एक स्विंग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, स्टैंड अलोन एमसीयू। स्टैंड अलोन एमसीयू, इसके नाम से पता चल रहा है स्टैंड अलोन एमसीयू। स्टैंड अलोन एमसीयू मतलब कि कोई चीज है, जो स्टैंड है, खड़ी है, अलोन कहीं अकेले में, और वो क्या है? एमसीयू है, लड़का नहीं है वो कोई। तो कोई चीज है जो अकेले में खड़ी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टैंड अलोन, और वो क्या है? एमसीयू का एक प्रकार है। देखो, इन दिस the MCU is enclosed in a separate cabinet which is installed at some remote or some place near to the machine। तो इसमें MCU को एक अलग कैबिनेट में रखा जाता है, एक अलग जगह दे दी MCU, जिसे मशीन के किसी रिमोट या नजदीकी स्थान पर लगाया जाता है। तो किसी मशीन के रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं या किसी आसपास में लगा लिया है और वहीं से उसको मशीन को चलाया जा रहा है। तो देखो, ये मशीन लगी हुई है और मशीन के थोड़ी दूरी पर MCU को एक कैबिनेट में फिट किया हुआ है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टैंड अलोन एमसीयू बोल रहे हैं। क्लियर होगा तीनों एमसीयू? तीनों बड़ी आसानी से क्लियर हुए होंगे। पहला कौन सा था? हाउस, दूसरा स्विंग, और तीसरा स्टैंड अलोन। तीनों क्लियर हो गए होंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। इसके इंपॉर्टेंस क्या है? अब इंपॉर्टेंस क्या है एनसी मशीन में एमसीयू की? ये बड़ी जरूरत, बड़ी मतलब ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए मेरे हिसाब से। पहला, ये हाई एक्यूरेसी देगा और ऑटोमेशन इन मशीनिंग देगा। तो मशीनिंग में उच्च सटीकता मिलेगी हमें और स्वचालन प्रदान करता है कौन? एमसीयू। दूसरा, रिड्यूस करता है मैनुअल एरर को और इंप्रूव करता है रिपीटेबिलिटी को, यानी कि मैनुअल त्रुटियों को कम करता है। हमें मैनुअली कम से कम मशीन में इंटरफेयर करना होता है, कम से कम मशीन को अपने हाथों से चलाना होता है, मशीन खुद से काम कर लेती है और पुनरावृत्ति में सुधार करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग। तो जो हमारी विनिर्माण में दक्षता और उत्पादकता बढ़ जाती है, किसकी मदद से? एमसीयू की मदद से, अगर हम एनसी मशीन यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो ये 3 प्रकार थे हमारे एमसीयू के। अगर एमसीयू आपको डिटेल में पढ़ना है तो इससे पहले एक लेक्चर मैंने बनाया, वो जाकर के देख लो, इसमें एमसीयू पूरा पढ़ा है। वो पढ़ोगे फिर टाइप्स पढ़ना, क्लियर हो जाएगा एमसीयू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन पढ़ाऊंगा। एक और चीज, अगर आपको पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर के सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट के पूरे नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां जाकर के आप नोट्स ले सकते हैं। आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, एक ही पीडीएफ है, उनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आप जाकर के ले सकते हैं। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए। पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। तो आपकी सपोर्ट की हमेशा नीड रहती है, सपोर्ट करते रहिए। नए हो सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा कोई डाउट आता है तो कॉल कर सकते हो 9084438188 पर। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, वहीं पर सारे मैं नोटिफिकेशंस डालता हूँ सभी लेक्चर्स के, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।